Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. ये है आपकी फ्यूचर प्रिडिक्शन। तो कहीं ना कहीं हम सभी के मन में आता है कि क्या हम सक्सेसफुल होंगे, क्या हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल सही रीडिंग है और एज पर टैरो हम जान पाएंगे कि विल यू बी सक्सेसफुल, अचीवमेंट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड लग्जरी लाइफ, जो भी आपके ड्रीम्स हैं क्या वो आपके लिए पूरे होंगे। It's totally a kind of achievements and success and your career based reading. I hope आप सभी अपनी लाइफ में जानना चाहेंगे कि आपके लिए सक्सेस है या नहीं। इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इंस्टाग्राम अकाउंट मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। वहाँ मैं आपके लिए डेली पिका कार्ड रीडिंग करती हूँ और आपको डेली गाइडेंस शेयर करती हूँ। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और मैं आपको बताती हूँ कि पाइल 1, 2, 3 क्या है और आप किस तरीके से इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। माय डियर, यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखे हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। पाइल 1 इज़ आर सरप्राइजेस। अगर आप सरप्राइजेस की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 1। पाइल 2 इज़ एनर्जी। तो आप अगर एनर्जी की तरफ ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं विद एनी कलर, सिंबल और एनीवे आपका जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्स हैं वो एनर्जी की तरफ जा रही हैं, यू कैन चूज़ पाइल 2। एंड पाइल 3 वी हैव द ऑप्टिमिज्म। अगर आप इस कलर को, इस कार्ड की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, इस सिंबल की तरफ ड्रॉन हो रहे हैं, आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 3। तो इस तरीके से आप जो पाइल को चूज़ करेंगे उससे आप जान पाएंगे कि आपकी लाइफ में सक्सेस है या नहीं। ये आपके लिए एक डेस्टिनी, आपके फ्यूचर प्रिडिक्शन है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप अपनी रीडिंग पर टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। एंड आई एल गोइंग टू स्टार्ट विथ पाइल 1, ऑल ऑफ यू पाइल 2, पाइल 3, आई एल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो पाइल 1, आप सभी ने चूज़ किया था सरप्राइज को। लेट्स सी आपके लिए क्या प्रिडिक्शन है फॉर योर फ्यूचर। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी विश पूरी होगी। एंजल्स आपकी विश पूरी करेंगी, आपको ब्लेसिंग्स देंगी। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। ओके, लेट मी चेक मोर। द एस ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ सॉर्ड। काफ़ी सारे किंग आए हैं आपके लिए। अगर मैं यहाँ बात करूँ आपकी, जैसे आपने यहाँ पे सरप्राइजेस को चूज़ किया था, सरप्राइज के साथ भी वी हैव द मैसेज लाइक रिलीज योर एक्सपेक्टेशन एंड बी ओपन टू सरप्राइज। आप काफ़ी, मुझे ऐसे पर्सन दिख रहे हैं पाइल 1 कि आप रिस्क टेकर हैं, मतलब आप एक्सपेरिमेंट करना जानते हैं, आप चीज़ों को लेकर काफ़ी विज़न लेके चलना चाहते हैं कि रिस्क है, एडवेंचरस है और कुछ नया करना, और स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। क्योंकि सारे ही कार्ड्स पे यहाँ पे जैसे कि पेंटिकल योर डेडिकेशन एनर्जी, साथ में किंग ऑफ सॉर्ड योर नॉलेज, किंग ऑफ वॉन्ड्स योर पॉजिटिव एनर्जी, योर ऑरा एंड द चैरियट। सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे जो बता रही हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अबाउट कि आप एक रिस्क टेकर पर्सन हैं, रिस्क लेना जानते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। ओके, ओवरऑल ये जो सारे कार्ड्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर, सभी कार्ड्स आपकी, अगर मैं फ्यूचर को लेके इंडिकेशंस दूँ, जैसे आपने सरप्राइजेस चूज़ किया है, तो यस डेफिनेटली आपकी लाइफ में सरप्राइजेस हैं और वो सरप्राइजेस भी आप ही क्रिएट करेंगे, आप ही उनको बनाएंगे अपने फेवर में। बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पर आपकी डेडिकेशन को लेके बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं और इंडिकेशन दे रहा है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके जो मन में ड्रीम है, करियर, सक्सेस, फाइनेंशियल ग्रेट गेन, हाउस और किसी भी तरीके का अब्रॉड प्लान और सक्सेस, उस तरीके के ड्रीम्स को पूरा करना, वो अचीवमेंट को अपने आप में ही अपनी तरफ लाना, अट्रैक्ट करना, ये सब आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बाय योर हार्ट, उसके लिए आपका जो डेडिकेशन है, जो वर्क है, जो इन प्रोसेस है, जो आप इस टाइम पे ड्रीम्स को लेके जो प्लान कर रहे हैं, वो आपके लिए सक्सेसफुल होगा। ओके, एंड हेयर मोर और लेस यहाँ पर आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड आया है। दिस इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज अबाउट योर पॉजिटिव
एटीट्यूड। ओके, सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अपने सक्सेस को लेकर अगर सोच रहे हैं तो यस, आपके पास पावर आएगी। अगर आप सोचते हैं कि आप इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं, यस आप इंडिपेंडेंट भी होंगे और आप इंस्ट्रक्शंस भी देंगे। मीन्स यू विल ब्रिंग द चेंज, यू विल बी द पर्सन जिनकी तरफ से लोगों को रूल्स, इंस्ट्रक्शंस या फिर किसी तरीके की एडवाइस मिलेगी। यू कैन सी द बटरफ्लाई। आप चेंजेस लाएंगे, वो आप अपने फैमिली में भी, अपने हाउस में भी, इवन अपनी लाइफ में भी, एंड फॉर अदर्स। ओके, सो आप चारों तरफ से सॉर्ड के साथ आ रहे हैं, पावर आपकी तरफ, प्रोटेक्टेड। सो अगर आप स्टेबिलिटी उम्मीद रखते हैं अपनी लाइफ में, सक्सेस, पावर, सो यस, योर नॉलेज, योर इंटेलेक्ट, जितना ज़्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी उतनी ही अच्छी आप डेजिनेशन पे पहुंचते जाएंगे। यू कैन सी द क्राउन। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आप जिस तरीके के पर्सन हैं और आप बहुत ही खुले दिल से चीज़ों को सोचते हैं, करते हैं, लेकिन नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है बहुत बार आपकी एनर्जी बहुत कुछ अच्छा सोचती है लेकिन नेगेटिव भी हो जाती है। ठीक है, और दैट एनर्जी, दैट नेगेटिव एनर्जी, वो आपको बहुत बार कंफ्यूजन दे देता है कि क्या आप राइट पाथ पे चल रहे हैं, क्या आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, क्या आपका विज़न पूरा होगा, क्या आपको सक्सेस मिलेगी। इस तरीके से आपको बहुत सारे कन्फ्यूज़न एंड वरी आपकी ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाना या किसी चीज़ को देखकर कंपैरिजन करने लगना या फिर अपने आप में ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाना रिपीटिशन रिजेक्शंस की वजह से। सो नाइट ऑफ वॉन्ट्स, दिस इमेच्योर एनर्जी इज ऑल्सो इन यू, क्योंकि अगर आपके अंदर एक ये पॉजिटिव एनर्जी है, सो कहीं ना कहीं योर हार्ट इज़ ब्रिंगिंग द नेगेटिव एनर्जी एज वेल। इमेच्योर एनर्जी, नेगेटिव तो नहीं बोलूँगी, बहुत मोटिवेशन भी है, एंथुजियाज़म भी है आपके अंदर। आप करियर में नेम, फेम, ऑनर, रेस्पेक्ट, हर तरीके की एक प्लान्स को लेके चल रहे हैं, उम्मीद लेकर चल रहे हैं, लेकिन दिस एनर्जी इज़ गिविंग द मैसेज कि आपको अपनी पोटेंशियल, अपने कैलिबर, अपनी स्किल्स को एक राइट डायरेक्शन की भी देने की ज़रूरत है। जो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एक गुरु या आपको एक टीचर या आपको कोई एक मोटिवेटर पर्सन या एक मेंटर आपकी हेल्प कर सकते हैं। बिकॉज आप में से मुझे बहुत सारे पर्सन ऐसे दिख रहे हैं जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है, लेकिन सही जगह पे, किस टाइम पे, किस डिसीज़न को लेके क्या चूज़ करना है, डिसीज़न मेकिंग में थोड़े से आप अभी कच्चे हैं। तो यहाँ आपको उस चीज़ को लेकर ध्यान देना चाहिए। दिस इज़ वेयर यू आर जस्ट गोइंग थ्रू। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ड्रीम को, परफेक्ट। बट येस, इस एनर्जी को भी आपको ज़रूर टेम करना है, कंट्रोल करना है। विद दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए चैरियट आ रहा है, एंड चैरियट यहाँ पर बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है आपकी फ्यूचर ग्रोथ। दिस इज़ कमिंग एज ए एंड कार्ड, ये आपका फ्यूचर आउटकम है, और फ्यूचर आउटकम में चैरियट बता रहा है योर डेडिकेशन, योर फ्यूचर प्लान्स एंड एवरीथिंग इज़ इन योर कंट्रोल। सो आप यहाँ पर एक डेडिकेटेड पर्सन दिख रहे हैं अपनी विल पावर के साथ। 7 नंबर इज़ कमिंग एज ए लकी नंबर, हीलिंग नंबर। ठीक है, सो हीलिंग हो रही है। सो अगर आप फ्यूचर को लेके सोचते हैं कि क्या मेरे फ्यूचर में सक्सेस है या नहीं, यस डेफिनेटली आपके फ्यूचर में सक्सेस है। और आपको अब्रॉड अगर आप उम्मीद रखते हैं, अगर आपके मन में ये शौक़ है, या ट्रैवलिंग या ट्रिप या फिर वर्ल्ड टूर या किसी भी तरीके से अब्रॉड में जॉब अपॉर्चुनिटी, हाई स्टडी, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। यहाँ पे आपके लिए ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज एंड जर्नी दिख रही है, और आपकी जर्नी जो है वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। ओके, सो चैरियट इज़ इन यू, आपके कंट्रोल में आपका फ्यूचर है यहाँ पर, एंड दैट्स रियली प्रिटी वेल। योर विल पावर, डेडिकेशन, सारी चीज़ें यहाँ पॉजिटिव दिख रही हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक ऑनर, रेस्पेक्ट बहुत चाहते हैं, एक ऑनरेबल पोजीशन, एक डेजिनेशन जहाँ से आपकी वर्थ, वैल्यू पता चले और आपकी फैमिली भी आप पर प्राउड फील करे। सो हो सकता है कि आप में से कुछ पर्सन गवर्नमेंट जॉब को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक रहे हों, या फिर आप अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में ही हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में बिजनेस या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में एक हाई डिग्निफाइड पोजीशन चाहते हैं। वो भी आपके लिए यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कि दिस इज़ पॉसिबल। आपको ऑनर, रेस्पेक्ट एंड दैट प्रिविलेजेस, दैट्स राइट्स और
एक डिज़र्व पोजीशन होती है वो यहाँ मिलनी ज़रूरी है और वो मिलकर रहेगी। ठीक है, सो सरप्राइजेस जो आपने आज चूज़ किया था वो आपके लिए आ रहे हैं और एज़ पर ऑल द कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है कि आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू टेम योर दिस लिटिल एनर्जी जो बार बार बदलती है, जो बार बार आपको हर तरीके से डिस्टर्बेंस करती है। यहाँ जैसा आपने लिखा है कि रिलीज़ योर एक्सपेक्टेशन एंड बी ओपन टू सरप्राइज। सो इस टाइम पर आपको अपनी ओवर एक्सपेक्टेशन या फिर मेंटल स्ट्रेस के साथ नहीं चलने की बजाय आपको इस टाइम पे ध्यान देना चाहिए कि आप जस्ट डिवाइन एनर्जी पर उम्मीद रखें, फेथ रखें, बिलीव रखें और अपना जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ड्रीम उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करके आप उसमें काम में लगें, क्योंकि एज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपकी हार्ड वर्क के लिए एनर्जी आ रही है। हार्ड वर्क आपका ज़रूरी है। ठीक है, सो सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दें, सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दें, सिर्फ आपको अपनी तरफ से हार्ड वर्क करना है और सरप्राइजेस आपकी तरफ आ जाएंगे। आपको सरप्राइजेस के लिए डेस्परेटली वेट नहीं करना है, सरप्राइजेस के लिए कभी वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो द पावर एंड द रेस्पेक्ट and even the journey and the control will be in your hand. So that's really pretty well positive. Let me check आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से क्या आ रहा है फॉर फ्यूचर। ओके, हील। सो आपके लिए फ्यूचर में हीलिंग आ रही है। ठीक है, द स्नेक एनर्जी इज ऑल्सो कमिंग और स्नेक एनर्जी हमको दे रही है हीलिंग का मैसेज। तो जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करेंगे, यूनिवर्सल साइन एंड सिंक्रोनाइजिंग को फॉलो करेंगे, एंजल्स की गाइडेंस को फॉलो करेंगे, आपके लिए फ्यूचर में हीलिंग है। सो एज पर द एस्ट्रो एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है कि फ्यूचर आपके लिए फार बेटर, रिलैक्सिंग एंड कंफर्टेबल होगा। हीलिंग विल बी देयर। ओके, सो किसी भी तरीके के जो मेंटल स्ट्रेस में आप अभी हैं, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंस को लेके, अपने मनी को लेकर, क्योंकि यहाँ जैकपॉट तो दिख ही रहा है आपके लिए, सो यहाँ हीलिंग आपके लिए ज़रूर आएगी। राइट, इसके साथ साथ आपके लिए क्या मैसेज हैं? 5th हाउस, पैशन। सो कहीं ना कहीं अगर आप अपने पैशन को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और देखते हैं कि क्या मैं अपने पैशन में कुछ काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्या मैं बिज़नेस ओपन कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए जो मैं पैशनेट हूँ जिस चीज़ के लिए, क्या उसमें मुझे सक्सेस मिलेगी? येस, एब्सोल्युटली येस। आपके लिए 5th हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। अपकमिंग टाइम आपके लिए 5th हाउस में जो भी आपकी एनर्जी रहेगी वो आपके लिए बहुत मैटर कर रही है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि डेफिनेटली अपने हार्ट, अपना पैशन, अपने आइडियाज़, अपने प्लान, अपनी इमेजिनेशंस को लेकर कंसीडर करें, उसको वैल्यू दें, उसी से आपको यहाँ पर सक्सेस मिल रही है। सो अगर आप इस टाइम पर इस लाइफ में ये सोचते हैं कि क्या आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, क्या आपके लिए उसमें सक्सेस है, सो एब्सोल्युटली आपके लिए फ्यूचर में काफ़ी पॉजिटिव सक्सेस यहाँ पर दिख रही है। लेट मी चेक मोर फॉर यू। ओके, अपोजिशन, कन्फर्टेशन, कहीं ना कहीं आपके लिए अपकमिंग टाइम में कंपटीशन भी आ रहा है। सो हो सकता है आप कुछ अप्लाई कर रहे हो कुछ सक्सेस के लिए, आप कहीं पर जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल मास है, जहाँ पर वो एक इंटरव्यू हो या फिर आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है या फिर आपके लिए कंपनी में पॉजिटिविटी, आपका खुद का वहाँ पर एक पावर एंड पोजीशन, आपके लिए कंपटीशन भी आ रहा है। दिस मीन्स कि फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर ब्रिंगिंग विद द अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग विद द कॉम्पिटिशन। सो यहाँ पे अपोजिशन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने लिए स्टैंड लेना भी पड़ेगा। डोंट फील लाइक कि आपकी लाइफ में आप स्टैंड नहीं लें और आप अपने लिए अपने आप ही चीज़ें हो जाएंगी, या फिर कि आपको स्टैंड नहीं लेना चाहिए और वो वर्थ नहीं है। आपको अपने अंदर बिलीव रखकर स्टैंड लेना चाहिए, देन ओनली आपको सक्सेस एंड वो कंपटीशन के अंदर वो फील आएगा कि हाँ आप डिज़र्व करते हैं बेटर। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। नाउ लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है। फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है आपके लिए, जिस तरीके के मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, कि जब आप किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेंगे तो ज़रूरी नहीं हर कोई आपको सपोर्ट करे, और दैट इज़ वेयर मे बी करंटली भी आपके लिए ऐसा चल रहा है, क्योंकि 5th हाउस आ रहा है। जो आपकी चॉइसेस हैं वो अभी आप उनसे इस तरीके से कन्वर्ट कर रहे हैं, उसमें अभी आपके स्ट्रगल चल रहे हैं। सो अपनी चॉइसेस को लेकर आपको यहाँ पर स्टैंड लेना है और हीलिंग आएगी। सो स्ट्रेस, फाइनेंशियल क्राइसिस विल एंड।
सो वी हैव ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। ये टाइम है आपके लिए कि आप अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करें, ठीक है, और आगे बढ़ें। एंड दैट्स रियली नाइस एज वेल, क्योंकि मैंने आपको बताया ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, बट आप अभी कंफ्यूज हैं, डिसीजंस लेने में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, घबरा रहे हैं और डाउटफुल हो रहे हैं। तो वहाँ आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहिए। एंड फ्यूचर इज़ कमिंग विद द सिंप्लीफाई, कि मतलब लाइफ के अंदर आपका स्ट्रगल एंड होगा। एंड रेनबो ब्लेसिंग्स, वाओ, ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। सो कहीं ना कहीं आपके लिए दोनों मैसेज इतने पॉजिटिव आए हैं कि आपकी लाइफ में जैसा आप चाह रहे हो कि क्या सक्सेस है क्या नहीं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस है। और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या आप सक्सेसफुल होंगे, आपके सारे कार्ड्स बार बार यही बोल रहे हैं कि यस, आपके लिए फ्यूचर में सक्सेस है, रेनबो है, गुड अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। सो यहाँ देख लेते हैं आपके लिए इस टाइम पे करंट एनर्जी के बेसिस पे क्या मैसेज है, कि क्या आप इस टाइम फॉरमोस्ट आपके लिए अर्जेंट मैसेज कि जो आप फील कर सकते हैं, जिसमें आप काम कर सकते हैं। चेंज कोर्स, कहीं ना कहीं आप जिस जगह पर अप्लाई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ पर देखिए आपके पास की है, आपके पास ये डोर है और सक्सेस। तो जिस भी रास्ते को चुना है आपने, उसकी जगह अब आपको बदलना चाहिए। अगर इस की से नहीं खुल रहा ये लॉक, ये डोर, तो आपको अभी इसको चूज़ करना चाहिए, इसको। सो कंसिडर द अदर ऑप्शंस, कंसिडर द अदर पर्सपेक्टिव, ठीक है। सोच, थॉट, आइडियाज़, प्लान, अलग अलग चीज़ों को अब आपको कंसिडर करना चाहिए। यहाँ पे चेंज के लिए आ रहा है। एक ही जगह खड़े होकर और एक चीज़ से पॉसिबल नहीं हो रहा सक्सेस, तो वहीं सोचते रहना से आपकी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं होंगी। सो दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग आउट दैट चेंजेस। आपको डिफरेंट आइडियाज़ एंड सॉल्यूशंस को अभी यहाँ पे फिगर आउट करना चाहिए। ओके, आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। दिस इज़ योर रीडिंग। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने लिए, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो गो एंड विजिट। एंड आप अपनी वेबसाइट पे गो एंड विजिट एंड वेबसाइट से जाके रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे फीडबैक दें। आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड विल बी ग्रेटफुल फॉर दिस। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो पाइल 2, सो आप सभी ने चूज़ किया था एनर्जी को। सो यहाँ पर आपके लिए देखते हैं क्या मैसेज है, एंड विल लुक आउट कि आपके लिए और गाइडेंस क्या आ रही है। सो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, एंजल्स आपको ब्लेस करेंगी। और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो फॉर यू वी हैव द हेरोफेंट, Wheel of Fortune and 5 of Cup. Okay, and we have the Strength energy and we have the Knight of Wands energy. Okay, all right. So यहाँ पर जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं आपके लिए पाइल 2, आप एनर्जी की बात ही कर रहे हैं। स्ट्रेंथ में भी आपकी एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आपकी फायर एनर्जी आ रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द हेरोफेंट। सो सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ, एनर्जी से देख लेते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहा है। वी हैव स्टॉप ट्राइंग टू प्लीज़ एवरी वन इज़ अ होल लॉट ऑफ पीपल, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से बहुत सेंसिटिव हैं और आप एनर्जी, पॉजिटिव, नेगेटिव, किसी डिसअपॉइंटमेंट, डीमोटिवेशन, मोटिवेशन, हर तरीके से आप इम्पैक्ट होते हैं। सो यू आर अ सेंसिटिव पर्सन, ठीक है। और फ्यूचर को लेके आपको एक पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, एक कंफर्ट चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट और चाहते हैं कि आपके आसपास एक पॉजिटिविटी बनी रहे, ठीक है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट एज वेल। वो हर कोई अपनी लाइफ में चाहता है कि एक मेंटल सपोर्ट मिले, एक इमोशनल सपोर्ट मिले। सो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत मैटर कर रही है और आप जो दूसरे लोगों से कुछ उम्मीदें रखते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं दे आर लॉट्स ऑफ पीपल एंड लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, और आप हर किसी की एनर्जी को पॉजिटिव नहीं कर सकते। आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को पॉजिटिव नहीं कर सकते। यू जस्ट नीड टू लुक इनसाइड। आपको अपने अंदर क्या पॉजिटिविटी लानी है, चेंजेस लाने हैं, उसी पे फोकस करेंगे तो बेहतर रहेगा। यू कैन सी कप को आपने ही होल्ड किया हुआ है, आप ही उसको संभाल रहे हैं। दैट वार्मनेस, द पॉजिटिविटी, यूनिवर्स, आप देख सकते हैं कप के ऊपर कितने सारे हमारे पास स्टार साइन एंड
सिंबल्स बने हैं। सो दिस इज़ ऑल योर एनर्जी कि आपको अपने ऑरा को पॉजिटिव रखना है। साथ में अगर मैं बात करूं, सो यहाँ मुझे इंडिकेशन जो मिल रहे हैं आपकी, अगर मैं सक्सेस की बात करती हूँ तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है, दैट इज़ ऑल योर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर बता रहा है आपके पास 3 मेजर आकाना आए हैं कि यस, आपकी डेस्टिनी तो आपको सपोर्ट करती है। कहीं ना कहीं आपको एक कर्मा बिलीवर हैं और आप कर्म करना चाहते हैं, ठीक है, और आप उस चीज़ के लेकर ही सोचते हैं कि क्या मुझे मेरे कर्मों का फल मिलेगा, क्या मुझे सक्सेस मिलेगी। इस तरीके से आपके मन में थॉट्स चलते रहते हैं। लेकिन अगर मैं आपकी फ्यूचर की बात करूं और आपकी जो कर्मा एनर्जी दिख रही है, एंड दिस इज़ वेयर योर एनर्जीज, यहाँ पर क्लियर इंडिकेशंस है कि आपकी लाइफ में सक्सेस है। लेकिन उस सक्सेस के लिए जो कर्मा है उसमें आपके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रिजल्ट यहाँ दिख रहे हैं। मीन्स कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस इस तरीके से नहीं आ रही है कि यस इट्स अ केक वॉक और आपकी लाइफ में आप सक्सेसफुल, और आई मस्ट से कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी तरफ लग्जरी लाइफ, आपके ड्रीम्स और आपकी करियर जो डिज़ायर है, वो सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी, लेकिन विद लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ टाइम टेकन। सो एक टाइम के साथ चलने वाली चीज़ें हैं। ऐसा नहीं दिख रहा है आपके लिए कि यस आपकी जर्नी एक ऐसी है कि बस आपने किसी चीज़ के ऊपर को स्टार्ट किया और एकदम से आपको वो मिल गई। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, सो आई होप आप मेरे पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि आप एक कर्मा आपके ऊपर बहुत मैटर करता है और आप एक कर्मा बिलीवर भी पर्सन हैं। सो अपने कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसमें आपको एफर्ट्स डालने होंगे, और ज़रूरी नहीं कि एक ही बारी में आपको एकदम सक्सेस मिल जाए। इट विल टेक टाइम, बट द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो फॉर्च्यून एनर्जी है, डेस्टिनी है, वो आपको सपोर्ट करती है और आपकी लाइफ में जैकपॉट है। आपकी लाइफ में एक सेटिस्फैक्ट्री और लग्जरीज लाइफ है, बिकॉज स्ट्रेंथ इज ऑल्सो कमिंग लाइक अ लायन। सो लायन कैसे बनते हैं? लायन ऐसे नहीं बनते हैं कि बस कि यू आर बॉर्न एज ए लायन तो आप किंग बन जाएंगे, ठीक है। सो ये किंग बनने के लिए जो यहाँ पे एनर्जी है, ये जो ऑरा दिख रहा है, ये आपके अंदर है, और आप उस डेजिनेशन पे पहुँचेंगे जहाँ आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं, योर नेचुरल गिफ्ट्स, योर यूनिवर्सल गिफ्ट्स, जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, उन्हीं कामों को करके, उन्हीं मेहनत की वजह से आप आगे ग्रो करेंगे एंड यू विल बी अ किंग। ओके, एंड हेरोफेंट इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर यू। और यहाँ पे हेरोफेंट यहाँ पे बता रहा है कि आपकी लाइफ में एक गुरु का, एक मेंटर का, एक मॉडल का, एक एडवाइसर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो आपकी फैमिली की वैल्यूज़ हों, या वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की वैल्यूज़ हों, या फिर वो आपके लिए एक टीचर हो, कहीं ना कहीं एक सीनियर या फिर एजुकेटेड या फिर एक्सपीरियंस पर्सन, या फिर आपके जो बिलीव्स हैं यूनिवर्स को लेके, गॉड को लेकर जो आपके बिलीव्स हैं, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हेरोफेंट एनर्जी यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली, कास्ट, कस्टम, ट्रेडिशंस एंड वो रिचुअल्स, हर चीज़ को इंडिकेट करता है जिसमें आप बिलीव रखते हैं, और उसी से आप मोटिवेट होकर आगे बढ़ते हैं। सो आपकी भी अपनी लाइफ के कुछ वैल्यूज़ होंगे, कुछ प्लान्स होंगे, कुछ बिलीव्स होंगे। अगर आप उनको फॉलो करके आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर है। ओके, सो ये हेरोफेंट बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है मुझे आपके लिए। एक ब्रांडिंग की हो सकता है, आप में से कुछ बिजनेस ओरिएंटेड भी हों, क्योंकि मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून से भी दिख रहा है कि आपका रिपीटिशन में वर्क से आप आगे बढ़ रहे हैं। द स्ट्रेंथ एज वेल, कि आपका जो बिजनेस वर्क है, या फिर आपका कुछ पैशन है, आपका कुछ इस चॉइस है कि मैं ये करना चाहता हूँ, या फिर इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, उसमें आपके लिए सक्सेस बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। एंड हेरोफेंट यहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब को भी लेकर चल रहे हैं, या फिर आप एक हेड ऑफ समथिंग, हेड ऑफ मतलब मैनेजर पोजीशंस पे वर्क करना चाहते हैं, तो यस, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि आप एक हेड बन रहे हैं एंड अदर्स आर फॉलोइंग एंड टेकिंग एडवाइस फ्रॉम यू, जैसे लीगल, और इवन लाइक मे बी यू आर फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड और अ हेल्थ, और इवन द गुरु, टीचर, प्रोफेशंस, दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कमिंग हेयर। एनर्जी जो आ रही है यहाँ पर, वो एनर्जी आपसे डिपेंड कर रही है कि आप एक हीलर बन सकते हैं, ठीक है। आप अपने आप में दूसरों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, बट आप कंफ्यूज हैं कि किस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें। वो टैलेंट, वो स्किल्स, वो कैब, या फिर वो आपकी नॉलेज हो। बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हैं कि ये चीज़ बेस्ट है या ये चीज़ बेस्ट है, क्या ये सक्सेस है या फिर ये इसमें आपको सक्सेस मिलेगी।
सो नाइट ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे एनर्जी आपको दे रहा है, इंस्टीड ऑफ वरिंग एंड आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो सोच रहे हैं, यहाँ पर आपको एक डेफिनेट टाइम फ्रेम को लेकर अपने एक्शंस को लेना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ सूटिंग यू। ठीक है, सो इंस्टीड ऑफ जस्ट थिंकिंग, बैठ के सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको यहाँ पर जिस भी चीज़ की तरफ आपका इंक्लिनेशन है, आपको उस चीज़ को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, व्हील ऑफ फॉर्चून कर्मा करना चाहिए, और आपके लिए लक आपके साथ होगा। ओके, सो यहाँ अर्न 5 ऑफ कप एज वेल। जैसे मैंने आपको बोला ही था कि आप सेंसिटिव पर्सन हैं, ठीक है, और सेंसिटिव पर्सन है तो आपको बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके आसपास का एटमॉस्फेयर, लोगों की बातें, लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। और 5 ऑफ कप यही बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी जो अभी तक आपने लॉस की है, जैसे मैंने बोला कि आपके लिए सक्सेस तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम है कि हाँ कि पहली ही बारी में आपका एकदम सिलेक्शन हो जाएगा, पहली बारी में ही आपको एकदम से सक्सेस मिल जाएगी। सो दिस इज़ वेयर ऐसे उदास और रोने से और सैड होने से, जो जो लॉस कर चुके हैं उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। सो आपको यहाँ पर जानना होगा कि आपके पास अब क्या बचा है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ बची हैं, और तब उसके साथ आप आगे मोटिवेट होके चलें। डीमोटिवेशन की एनर्जी आ रही है और स्ट्रेस एंड कन्फ्यूज़न की एनर्जी आ रही है, और यहाँ पर दिख रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी को आप खो चुके हैं, जो सक्सेस आपको नहीं मिली, आप उसके बारे में सोच सोच के ज़्यादा परेशान होते हैं। सो यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत इमोशनली अटैच हैं चीज़ों से, सेंसिटिव हैं, और आप पास्ट को गुड बाय नहीं बोल पाते हैं। आपको पास्ट को गुड बाय बोलना होगा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून टाइम के साथ आगे बढ़ना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। सो यस, सक्सेस इज़ देयर, फ्यूचर आपका सिक्योर है डेफिनेटली, लेकिन इट्स अ जर्नी, आपके लिए एक जर्नी है जिसमें आपको बहुत चीज़ों को गुड बाय बोलना है और टाइम के साथ आगे बढ़ना है, एंड यू विल रिसीव द बेस्ट ऑफ बेस्ट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके लिए है, पावर पोजीशन आपके लिए है, यहाँ पर आपकी लग्जरी लाइफ, आपके ड्रीम्स, it could be a house, it could be a traveling, it could be more about location change, या फिर आपके ड्रीम्स अबाउट कार एंड एवरीथिंग, जो भी मेटेरियलिस्टिकली हमारी सक्सेस होती है, हम सोचते हैं अपनी लाइफ में, वो आपके लिए यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही है। ठीक है, लेट मी चेक एस्ट्रो एनर्जी क्या बोल रही है, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपके लिए फ्यूचर कैसा दिख रहा है आपकी सक्सेस को लेकर। सो वी हैव पाइसेस। पाइसेस देखिए वाटर एनर्जी होता है और आपके इमोशंस, और दिस इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए। यहाँ पे भी आया है सेंसिटाइज, एंड दिस मीन्स कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को लेके आपको ये सोचना चाहिए कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड व्हाट इज़ वर्थफुल फॉर यू। क्योंकि अगर आप ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे, या फिर आप ज़्यादा लोगों की बातें, या फिर ज़्यादा अपने आसपास की चीज़ों को, जो नेगेटिविटी है उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, सो डेफिनेटली आप किसी ना किसी जगह पर बीच में स्टक फील करेंगे। एंड यहाँ पे चेंज आ रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून, एंड दिस इज़ मोर समथिंग कि हाँ, दिस इज़ द टाइम टू ब्रिंग द चेंज। एनर्जी को बदलना होगा, दूसरों की तरफ जितना फोकस करते हो उसकी जगह आपको अपनी तरफ फोकस करना चाहिए। एंड यू कैन सी द 12th, दिस इज आर द एंड, 12th हाउस जो हमको बता रहा है कि एक साइकिल का कंप्लीशन। सो एक साइकिल को कंप्लीट करके अब आपको एक नया पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए। लेट मी सी मोर, प्लूटो रिबर्थ। सो आई होप अब आप समझ रहे होंगे, हम यही बात कर रहे थे कि चेंजेस इंपॉर्टेंट, चेंजेस नेसेसरी। यहाँ पर भी आपके लिए 12th हाउस आ चुका है, एंडिंग आ चुकी है, और कहीं ना कहीं 12th हाउस हमारे लिए बहुत लॉट्स ऑफ अमेंडेंस एंड एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ लेकर आता है। तो फ्यूचर भी आपका एक न्यू फेज़ ऑफ लाइफ आ रहा है, द प्लूटो एज द लास्ट प्लानट एज वेल, द रिबर्थ इज कमिंग एज एनर्जी। सो अगर आप ऐसा सोचते हैं अपनी लाइफ में कि अब आपके लिए जो है यही है, आपका कभी फ्यूचर कुछ नहीं बदलेगा, एंड एवरीथिंग इज़ स्टोन रिटन, अब जो हो गया वो हो गया, अब कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, अब बस मुझे सैड रहना चाहिए या कंफ्यूज रहना चाहिए, सो इट्स अ रॉन्ग परसेप्शन। आपकी लाइफ में रिबर्थ है, आपकी लाइफ में न्यू चेंजेस हैं, आपकी लाइफ में लॉटरी है, आपकी लाइफ में अबेंडेंसी है एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, सो इस चीज़ को आपको समझ के आगे बढ़ना चाहिए। लेट मी चेक मोर, आपके लिए ओरेकल की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। सो वी हैव
फॉलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू। सो आपके लिए सपोर्ट है। ये जो एक लॉन्ग जर्नी दिख रही है आपके लिए, बहुत शॉर्ट सक्सेस नहीं, आपके लिए एक लॉन्ग टर्म में जर्नी है और लॉन्ग टर्म की ही सक्सेस है। तो इसलिए आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, आपको अभी थकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि आपके लिए सक्सेस नहीं है। ठीक है, स्ट्रगल है, आई एग्री, बट स्ट्रगल का एंड बहुत सारे like a heaven, you can see this is the beauty, ripeness and the rainbow. So आपको हर तरीके से, हर जगह से सपोर्ट मिल रहा है, आपको आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस इज़ द टाइम टू फॉलो ट्रैवलर्स। आगे बढ़ें, अपने आसपास सभी के साथ जर्नी को लेकर चलें, कंपटीशन में इन्वॉल्व हूँ। एंड नाउ वी हैव रेनबो ब्लेसिंग्स, और आपके लिए रेनबो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे भी रेनबो आया है। तो वो जो आपके सारे जो ड्रीम्स हैं, जो मिरेकल्स हैं, हो सकता है आप मैनिफेस्ट करते भी हैं, हो सकता है आप यूनिवर्स पे बिलीव भी रखते हैं, क्योंकि हेरोफेंट एनर्जी भी आ रही है। एज आई टोल्ड यू, आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं, आपके कुछ कल्चर है, आपकी फैमिली की कुछ ब्लेसिंग्स हैं, और ये सारी चीज़ें एंसिस्टर्स एनर्जी आपको बता रही है कि ब्लेसिंग्स आर शॉवरिंग योर लाइफ। सो आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स आएंगी। ठीक है, सो रेनबो एनर्जी यहाँ पे बहुत ही मिरेकल्स के लिए आ रहा है। सो आपकी लाइफ में, जैसे मैंने बोला था, लॉटरी, जैकपॉट लग सकता है। आपकी लाइफ में इस तरीके से सरप्राइजेज आएंगे कि आप एकदम से फुल ऑन सेटिस्फाइड हो जाएंगे और आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई है। दिस वे द ब्लेसिंग्स आर कमिंग। ओके, सो दैट्स रियली नाइस। लेट मी चेक लास्ट आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज है, गाइडेंस क्या है इस टाइम को लेकर, अर्जेंट मैसेज क्या आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सॉवरेन, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखता है कि लेकिन जो कनेक्शन बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्राउन भी है, और रेस्पेक्ट, ऑनर एंड काइंड ऑफ एलिगेंसी मुझे यहाँ दिख रही है, और रॉयल्टी दिख रही है। सो आपकी लाइफ में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वर्थफुल माने। दिस इज़ कमिंग एज ए किंग एनर्जी। ठीक है, और अपने आप को वो फ्रीडम दें। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरों की वजह से या दूसरों में इन्वेस्ट कर करके आपने जो अपना टाइम को अगर गंवाया है, दिस इज़ द टाइम कि आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी राजगद्दी, अपने सिंहासन के लिए और अपनी रॉयल्टी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ गाइडेंस विच इज़ कमिंग फॉर यू राइट नाउ। और येस, आपको वो जो ताज है, वो जो रेस्पेक्ट है, वो जो ऑनर है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। सो यू शुड कीप होप। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो एंड विजिट, और वेबसाइट के थ्रू ही पर्सनल रीडिंग बुक होगी। सी यू अगेन एंड लाइक दिस वीडियो, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक ज़रूर दें। आई वुड बी वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल। सो बाय। हेलो पाइल 3, सो आप सभी ने चूज़ किया था ऑप्टिमिज्म। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, आपके लिए प्रिडिक्शन क्या आ रहा है फ्यूचर सक्सेस को लेकर। सो यहाँ मैं बोलूँगी आपसे कि आप ज़रूर मैनिफेस्ट करें और अपनी विश को कमेंट सेक्शन में लिखें, एंजल्स ब्लेसिंग्स लिखें, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। एंड लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। सो फॉर यू वी हैव 6 of Pentacles, Knight of Wands and Page of Wands, and we have the Hierophant energy and 2 of Cup. ओके, काफ़ी कलरफुल एनर्जीज दिख रही हैं आपके लिए, और 6 of Pentacles भी आ रहा है, एंड Page of Wands, वाओ, दिस इज़ रियली नाइस, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये तो हर पाइल में आया है जो मैंने इंडिकेशन देखी है, एनर्जी देखी है आप सभी की। सो सबसे पहले देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है थ्रू ऑप्टिमिज्म। सो वी हैव, if you are going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with love ending. So कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपकी पॉजिटिव अप्रोच या सोच होनी चाहिए। ठीक है, आपको अपने फ्यूचर को लेकर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, आपको अपनी लाइफ को लेकर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने लिए कोई ड्रीम रखते हैं या किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, वो पर्सनल लाइफ में आप किसी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, या लव या बॉन्ड का, या इवन आप अपने लिए कोई ड्रीम है, डिज़ायर है, कोई अचीवमेंट आप चाहते हैं, आप किसी चीज़ की सक्सेस चाहते हैं, सो उसकी जो एंडिंग है उसको आपको होपफुल होके सोच के चलना चाहिए। दिस मीन्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के अंदर ये वाइब्स हैं कि आप अपनी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस
या घबरा जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप ओवर थिंक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं जाएगा, ऐसी सिचुएशन बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, क्या मुझे इस टाइम तक सक्सेस मिल जाएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। सो आप रिज़ल्ट एंड आफ्टर रिज़ल्ट्स के जो सिनेरियोज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा सोचकर उसमें ही डर जाते हैं। सो यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जी है हेरोफेंट एनर्जी, ये भी इंडिकेशन दे रहा है कि जितना ज़्यादा आप पावरफुल खुद में फील करेंगे, वो नॉलेज को बेसिस पे और अपने तरफ से अपने वैल्यूज़ को लेकर, अपने प्रिंसिपल्स को लेकर जितना डिटरमेंट हो जाएंगे कि ये चीज़ तो मेरी है ही, कि मैं इस चीज़ के साथ आगे बढ़ूँगा, इस चीज़ में तो मैं ज़रूर सक्सेसफुल होऊंगा, या ये ड्रीम मैं ज़रूर हासिल करूँगी। इस तरीके से अगर आपने अपनी एनर्जी को रखा और एक लॉन्ग विज़न, मतलब एक एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग, इन सब पे फोकस किया, सो लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। क्योंकि हेरोफेंट एनर्जी बता रही है यहाँ पे द एनर्जी जो गाइडेड है, मतलब आपकी तरफ ब्लेसिंग्स हैं, आपके गार्जियंस की, आपकी तरफ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू। कहीं ना कहीं आपको अपने लिए एक लॉन्ग टर्म विज़न लेकर चलना चाहिए, दूरदर्शी बनना पड़ेगा आपको पाइल 3। और दूरदर्शी में मतलब जब लॉन्ग टर्म के बारे में हम सोचते हैं, हम विजनरी होते हैं, अपने ड्रीम्स को लेकर हम कुछ सोचते हैं, तो वहाँ पे पॉजिटिविटी की बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। ठीक है, साथ में 6 ऑफ पेंटिकल आ रहा है। सो सबसे पहले तो मैं यही शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आपके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी। आप देख रहे हैं आप दूसरों को देते चले जा रहे हैं, आप बहुत खुश हैं और आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है और आप और भी दे रहे हैं। सो अगर आप अपनी लाइफ में ये सोचते हैं कि क्या मैं सक्सेसफुल होंगी, क्या मेरे पास फाइनेंस अच्छा होगा, या आप ऐसा सोचते हैं कि क्या मेरा ड्रीम जॉब मुझे मिल जाएगा, और क्या मेरी ड्रीमी लाइफ होगी, फाइनेंस से क्या मैं कुछ अच्छा कर पाऊँगी लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए। सो यस माय डियर, आपके लिए इतना फाइनेंस होगा कि जितना आप डिज़र्व करते हैं, वो यहाँ पर परफेक्टली बेटर और परफेक्ट आपको हर तरीके से हैप्पीनेस दे रहा है। यू कैन सी, यू आर डांसिंग, यू आर कमिंग वेरी हैप्पी। सो यस, दिस इज़ पॉसिबल, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ चलना होगा। आपको यहाँ पर अपने लिए, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जैसे मैं बोल ही रही थी कि सभी के लिए ये एनर्जी यहाँ पर आई है हर पाइल में। सो ये पाइल में जो एनर्जी दिख रही है, ये मुझे गाइडेंस दे रही है आपके लिए कि आपके अंदर पोटेंशियलिटी तो है, लेकिन उसका सही ढंग से यूज़ करना अभी आपके लिए अनएक्सपीरियंस दिखा रहा है, मतलब आपके अंदर कम एक्सपीरियंस है। सो हेरोफेंट इज़ गिविंग मी द मैसेज कि आप अपनी तरफ स्किल्स, नॉलेज या एडवाइस या एक गुरु, मेंटर, उनकी ज़रूर राय लें, उनकी ज़रूर एडवाइस लें, उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करें। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स पोटेंशियलिटी बहुत है, लेकिन मोटिवेशन एंड डिमोटिवेशन साथ ही साथ चल रहा है। एक दिन बहुत पॉजिटिव हो जाना, नेक्स्ट डे फिर वापस से नेगेटिव हो जाना। रिजल्ट अगर नेगेटिव आ रहे हैं या आपके फेवर में नहीं आ रहे हैं, सो बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं रखना। इस तरीके से आपकी स्विंग एनर्जी आ रही है, मूड स्विंग जैसे रहते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप फ्यूचर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सो आपको यहाँ डेफिनेटली एक एक्सपीरियंस पर्सन या फिर अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आगे बढ़ना होगा। ओके, और यस, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छा है, फ्यूचर आपका सक्सेसफुल है। एंड 2 ऑफ कप आपके लिए बहुत लेजर एंड प्लेजर भी आ रहा है, दैट्स रियली नाइस, द कप आर कमिंग। सो आप जैसे जो एक ड्रीमी लाइफ रखते हैं, जो उम्मीद रखते हैं हस्बैंड वाइफ एज ए बॉन्ड, एक साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, वो ट्रैवलिंग हो या फिर वो आपका कहीं अदर कंट्री सेटलमेंट हो, या फिर आपके लिए एक हैप्पी होम, फैमिली, किड्स, और एक ड्रीम, जो दोनों के मन में जो ड्रीम है। और ये बस मैं खाली एक मैरिड कपल की बात नहीं कर रही हूँ, एक एनर्जी की बात कर रही हूँ, एक पर्सन की बात कर रही हूँ, जो उसके अंदर फेमाइन एंड मस्कुलाइन दोनों पार्ट, प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को लेके जो वो सोचते हैं, यहाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेस आ रही है। आप अपने मन से और अपने माइंड से दोनों तरीके से बहुत बैलेंस और हैप्पी रहेंगे। आपकी लाइफ में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आ रहा है। ठीक है, सो जो आपके ड्रीम्स हैं, वो मेटलिस्टिक ड्रीम्स हों या इमोशनल ड्रीम्स हों, वो दोनों ही आपके सक्सेसफुल होंगे आपकी लाइफ में। एंड दैट्स रियली अमेजिंग। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड पर्सनल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल वेलबींग एंड साथ में आपके लिए इमोशनल पीस, मेंटल पीस यहाँ पर दिख रहा है। एंड लव, रोमांस एंड लेजर, लग्जरी बहुत दिख रही है यहाँ पर। जो आप चाहते हैं, आप वर्ल्ड टूर चाहते हैं, आप एक बहुत ही फैंसी लाइफ चाहते हैं, तो यस, दिस इज़ पॉसिबल। ओके,
एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप एक ट्रैवलर भी दिख रहे हैं मुझे, मतलब आपको डेडिकेशन, डिसिप्लिन, एनर्जी दिख रही है, जैसे डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं और अपनी मूड, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके आइडियाज़ बहुत वैल्यूबल हैं। यहाँ पर आपके लिए देखो ये आया है ना, ग्रास होपर, होप, उम्मीद। आपको अपने ऊपर उम्मीद रखनी होगी और किसी पे उम्मीद नहीं रखनी है। अगर आप अपने ऊपर उम्मीद रखेंगे और अपने आइडियाज़ पर काम करेंगे, सो आपके लिए सक्सेस ज़रूर है। यू कैन सी दिस इज लाइक कि येस आई एम मूविंग फर्दर। लेकिन क्या कन्फ्यूज़न दिख रहा है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। सो जहाँ आपने एक जगह फोकस करके अगर अपने काम को कर लिया, डेडिकेशन को रख दिया, सो आपको उसका रिजल्ट बहुत अच्छा यहाँ मिलेगा। 6 ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। सो अपने आइडियाज़ पे काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। सो सक्सेस, लग्जरी लाइफ, सेटिस्फैक्शन है। अपने आइडियाज़, अपने प्लान को वर्थफुल मान के चले। सो ओवरऑल ये कार्ड्स तो मुझे बहुत सारी पॉजिटिव उम्मीद दे रहे हैं आपके लिए। लेट मी सी एस्ट्रोलॉजी से क्या आ रहा है आपके लिए, एस्ट्रो के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या सक्सेस दिख रही है आपके फ्यूचर में। नेपच्यून, विज़न। सो यही हम बात कर रहे थे कि विज़न की ज़रूरत है, एक लॉन्ग टर्म, ठीक है। हेरोफेंट मैं आपको बोल ही रही थी कि एक विज़न इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और यस, आपका विज़न होना चाहिए, एज ए स्काई इज़ द लिमिट। और नेपच्यून तो बहुत ही ज़्यादा रॉयल्टी को शो करता है। सो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने विज़न रखा तो आपको रॉयल्टी मिलेगी, ठीक है। एंड नेपच्यून आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, पावरफुल प्लानट भी दिख रहा है। सो दैट्स रियली नाइस। Let me check more for you. We have जूनो, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप यहाँ पर भी आ रही थी, 2 ऑफ कप, और यहाँ पे भी पार्टनरशिप आ रही है। तो हस्बैंड जो वाइफ का जो बॉन्ड है, आपके पार्टनर का जो बॉन्ड है आपके साथ, या नियर एंड डियर वंस, लव वंस, फैमिली, ये बॉन्ड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इनके थ्रू आपकी आगे ग्रोथ है, वो फैमिली बिजनेस हो, या फिर आपके लिए उनका सपोर्ट, या फिर आपके लिए उनके साथ आगे ट्रैवलिंग, आगे प्लान्स, या फिर कहीं ना कहीं जो आपके ड्रीम्स हैं जो अभी तक पूरे नहीं हैं, वो पार्टनरशिप में ज़रूर पूरे हो सकते हैं। और समवन विद वोम यू कैन रिलाई। सो एक कपल एनर्जी बहुत दिख रही है। ऑल्दो यू कैन कनेक्ट इट विद एनीबडी, लाइक अगर आप कुछ पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी फैमिली की तरफ से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, तो येस, पार्टनरशिप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। तो अकेले आगे बढ़ने की बजाय अगर आपको कोई इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, ओके। और आपके पार्टनर का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी सक्सेस को लेके। लकी हैं वो, अगर वो अभी नहीं है, इफ़ यू आर सिंगल दैट्स ओके, नो वरीज। जब आप एक मैरिड लाइफ में आगे बढ़ेंगे और या फिर आप रिलेशनशिप में आएंगे, तो भी उनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। और हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए आपके पार्टनर एक एंजल की तरह बने हो, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट अभी तक किया भी हो। सो लेट मी सी आपकी सक्सेस में आपको डायरेक्शन देने में। एंड द मार्स एनर्जी, इमोशन, ठीक है। सो आगे बढ़ने के लिए आ रहा है और अपनी एनर्जी, फायर एनर्जी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। अब दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपको अपनी पावर को क्लेम करना चाहिए। एंड येस, मार्स एज अ रूलिंग प्लैनेट आपके लिए आ रहा है। कहीं ना कहीं अपने पैशन को लेकर आगे बढ़ें, ठीक है। पैशन आपके लिए काफ़ी वर्थफुल होगा, हेल्प करेगा। सो दिस इज़ द टाइम टू बी मोर पैशनेट। और मार्स एनर्जी आपकी एक्टिवनेस को दे रही है। स्लो, डल एंड सैड, इसकी जगह ऑप्टिमिस्टिक होकर, पॉजिटिव होकर, फायर एनर्जी अपने अंदर एक ज़ील लाकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपके लिए सक्सेस आपको मिल जाएगी। लेट मी चेक व्हाट इज़ कमिंग थ्रू ओरेकल आपके लिए ब्लेसिंग्स। सो वी हैव अनकवरिंग ट्रेजर बीनीथ द सरफेस लाइक ग्रेट बाउंड। सो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिकेशन मिल भी रहे हैं एंड ब्लेसिंग्स भी आ रही हैं कि यस, कहीं ना कहीं जिस चीज़ को लेकर आप अभी ऐसा सोचते हैं कि शायद ये आइडिया काम नहीं करेगा, या ये वर्थफुल नहीं है, क्या मेरी मेहनत मुझे नहीं लगता कि रंग लाएगी, क्योंकि आप ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के लिए आ रहा है, तो बहुत सारा ओवर थिंक करते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन आप देखें तो
इसी के अगर आप ढूंढेंगे तो सारा खजाना आपके अंदर है, टैलेंट आपके अंदर है, आपके अंदर वो सारी स्किल्स हैं जिससे कि आपको सक्सेस मिल सकती है। आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल सक्सेस आपके लिए दिख रही है यहाँ पे, मतलब रॉयल्टी, लव, अफेक्शन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी आ रही है, यहाँ पे रिच आ रहा है, आपकी लाइफ लग्जरी दिख रही है। सो यस, आपकी तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपके अंदर ही वो सारे टैलेंट्स एंड स्किल्स हैं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं। खोजें, आपके आसपास ही वो सब कुछ है जिससे आप अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। एंड ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ। कहीं ना कहीं बहुत सारा बर्डन लेकर, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेकर, बहुत सारी बातें सोचने के बजाय थोड़ा सा बर्डन कम कर दें, मतलब थोड़ा हल्का कर दें अपने रास्ते पे जाते हुए सफ़र में, ठीक है। सिंप्लीफाई योर लाइफ। सो एक साथ बहुत सारा बैगेज लेकर आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारा बर्डन लेके चलेंगे तो मेंटल स्ट्रेस बहुत रहेगा और हो सकता है कि आप उस एक्सपेक्टेशन पे बहुत स्ट्रेस ले लें एंड बर्डन फील करके आप 100% अपना नहीं दे पाएँ। सो दिस इज़ द टाइम आप अपने आप में स्ट्रेस को ख़त्म करें एंड सिंप्लीफाई करें। वो जो 100 चीज़ें सोच के चल रहे हैं उसकी जगह एक ही विज़न को लेकर चलें। विज़न इम्पॉर्टेंट है, विज़न को लेकर चलेंगे कि आपको वहाँ पहुँचना है और आपको कुछ नहीं सोचना है और आप किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं, बस आपको सक्सेस चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट एंड आपको रास्ते देखने को मिलेंगे। लेट मी चेक आपके लिए एंजल्स की अर्जेंट मैसेज क्या आ रहा है, अर्जेंट गाइडेंस है ये कार्ड्स जो आपको बताएंगे कि इस टाइम पे आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी क्या चीज़ को फॉलो करना चाहिए। पैशन, आपको इस टाइम पे पैशन को फॉलो करना चाहिए। मार्स भी यहाँ पे फायर एनर्जी का आ रहा है। यू कैन सी द हार्ट एवरीवेयर, द हार्ट इज़ देयर, ठीक है। तो ये पैशन के लिए आ रहा है। 2 ऑफ कप, योर हार्ट, लव, सिंक्रोनाइजिंग माइंड एंड हार्ट, दोनों का सिंक्रोनाइजेशन। मेंटली, इंटेलेक्ट, नॉलेज को, स्किल्स को यूज़ करो और आपका जो मन है, जो आइडियाज़ हैं, जो प्लान है, उनको अप्लाई करें उसमें। तो जहाँ पे आप अपना दिल एंड दिमाग दोनों लगा देंगे वहाँ आपके लिए सक्सेस है। और इस टाइम पे अपने आप को पैशनेट बनाइए, थोड़ा सा हैप्पी फील कीजिए एंड यस, पैशन के साथ चलेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। फॉलो योर पैशन एंड यू विल गेट द सक्सेस। सो माय डियर, दिस इज़ ऑल फॉर यू पाइल 3। आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है आपके पास, इतनी होगी कि आपको गॉड की तरफ से इतनी ब्लेसिंग्स होंगी कि आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे, वो फैमिली ही नहीं, सोसाइटी के लिए भी। सो दैट्स रियली अमेजिंग। सो गुड लक। एंड यहाँ मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, थ्रू वेबसाइट आपकी रीडिंग बुक होगी। सो गो एंड विजिट एंड बुक अ सेशन। एंड प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इसके साथ साथ लाइक दिस वीडियो। सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।